माइनस ई डिवाइडेड बाई बीटा। इसके लिए लिए थे, इसको ही x माने थे। अब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, e का वैल्यू लाते हैं। देखो इसको इधर कर दिया तो ये हो गया बीटा इंटू एक्स इज इक्वल टू अल्फा माइनस ई। ठीक है, इसको और क्या लिखा जा सकता है, तो हाँ, तो इसको देखो, तो ये वाला टर्म्स इधर प्लस में है, इसको इधर ले जाते हैं, और ये क्या है तो माइनस में है, तो इसको इधर ले आते हैं। ये हो जाएगा प्लस ई इज इक्वल टू अल्फा माइनस एक्स बीटा। ठीक है, अब इसके बेसिस पे हम वैल्यू को बता सकते हैं। देखो ई इज इक्वल टू अल्फा माइनस, देखिए x का वैल्यू पहले क्या है तो प्लस 1.618 बीटा, दूसरा में क्या है तो अल्फा माइनस 1.618 बीटा, और तीसरा है अल्फा माइनस प्लस 0.618 बीटा, और अल्फा माइनस 0.618 बीटा। यही है। अब इसके बेसिस पे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो तो कैसे, तो यहाँ पे हमको ये पहले वाले को हल करेंगे तो क्या आएगा, पहला वाला हल करोगे तो ये होगा अल्फा माइनस, ठीक है, 1.618 बीटा, कोष्टक हटा दिया, प्लस माइनस कैंसिल आउट करके। दूसरा जो हल करूंगा तो उसके लिए आएगा अल्फा प्लस 1.618 बीटा, और तीसरा को हल करूंगा तो ये होगा अल्फा 0.618 बीटा, और e इज इक्वल टू अल्फा प्लस 0.618 टोटल मिला करके हमको ये चार एनर्जी प्राप्त होंगे। अब इसको हम लोग एनर्जी लेवल डायग्राम में ड्रॉ करें तो कैसे ड्रॉ करेंगे, ये देखो, तो इसका एनर्जी लेवल डायग्राम, तो एनर्जी लेवल डायग्राम में हम इसमें नॉर्मली ये बता सकते हैं। देखो तो E1 दिख रहा है, मान लो इसमें किसी को E1 माने तो E1 क्या होगा, तो बॉन्डिंग इंटरेक्शन में उसको दिखाएंगे, इधर सीधा ऐसे दिखाओगे कि ये जो एनर्जी लेवल है वो 4 भाग में स्प्लिट होगी ऐसा। यहाँ पे कोई सा भी नॉन बॉन्डिंग नहीं होगा, क्योंकि देखो दो एनर्जी क्या है कम है, नेगेटिव वाले हैं, दो एनर्जी क्या है पॉजिटिव वाले। लेकिन इससे पहले साइक्लोब्यूटाडाइन में हम देखे थे तो उसमें क्या आ रहा था, तो सिर्फ अल्फा आ रहा था, तो अल्फा आ रहा था, तो वो क्या था, तो वह नॉन बॉन्डिंग में उपस्थित था। लेकिन यहाँ पे फिलहाल देखें तो हमको यहाँ पे 4 लेवल यहाँ पे एनर्जी के प्राप्त होंगे। इसमें से इसका वेव फंक्शन अगर हम देखें तो sin 1 होगा, इसका वेव फंक्शन देखें तो sin 2 होगा, इसका वेव फंक्शन देखें तो sin 3, इसका वेव फंक्शन देखें तो sin 4। क्लियर है। अब इसके बेसिस पर इनकी एनर्जी हम देखें तो इनकी एनर्जी क्या होगी, तो देखिए sin 1 के लिए जो एनर्जी है क्या होगा बोलो तो, E1 is equal to अल्फा माइनस 1.68 बीटा। ठीक है, उसके बाद देखो माइनस 0.618 बीटा, तो ये वाला होगा सेकेंड की एनर्जी। E2 इज इक्वल टू अल्फा माइनस 0.8 बीटा। ठीक है, अगला देखो तो पॉजिटिव वाले हमेशा ऊपर लिखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा E3 इज इक्वल टू अल्फा प्लस 0.61 बीटा, और इसकी एनर्जी होगी sin 4 E4 इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1.618 बीटा।
क्लियर है? इसमें से देखिए तो कौन से क्या है, तो यहाँ पे देखोगे तो यह क्या है, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्या है, तो यह भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्या होगा, तो ये होगा ABMO, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यह भी ABMO मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब क्या है, तो 1,3 जो ब्यूटाडाइईन है, इसके लिए हमको 4 साइन प्राप्त हुए, 4 वेव फंक्शन प्राप्त हुए, 1 2 3 4 5, और इसकी एनर्जी भी डिफरेंट डिफरेंट प्राप्त हुई, इसलिए उसका जो एनर्जी लेवल है वह इस प्रकार से अरेंज रहे। क्लियर है ये चीज? अब देखो इस पर ये है शायद ग्लूटा 1,3 ब्यूटाडाइईन। तो 1,3 ब्यूटाडाइईन के लिए देखें तो इसका मतलब क्या है, तो देखो अल्फा माइनस 1 हाँ, तो ये वैल्यू माइनस वाले को नीचे लिखते हैं। इससे पहले वाले में देखो माइनस वाले को कहाँ लिखेंगे, माइनस वाले को कहाँ लिखेंगे, साइक्लोब्यूटाडाइन देखो माइनस को लिखो, माइनस को लो। हाँ, तो उसको देखो किसके बेसिस पे लिखो, तो अल्फा प्लस 2 बीटा, ये नीचे लिखे होंगे। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा, इसको नहीं लिखे थे क्योंकि ये पॉसिबल नहीं बोला था। इसको क्या बोले थे, तो इसको 0 बोले थे, ये वाले लेवल। इसके ऊपर वाले को देखो तो अल्फा माइनस बीटा, मतलब ये भी नहीं लिखे थे, लेकिन इसको लिखे थे अल्फा माइनस 2 बीटा, ये लिखे थे। तो यहां भी इसी चीज को लिखा जा सकता है, लेकिन देखो कि इसका अरेंजमेंट का क्रम क्या होगा। ये जो 4 ऑर्बिटल हमारे बने हैं, इस 4 ऑर्बिटल में देखो तो क्या लिखते हैं हम लोग, अल्फा प्लस 2 बीटा, ये लिखते। तो अल्फा प्लस 2 बीटा का जो वैल्यू है यहाँ पे क्या लिए हैं, माइनस 1 माइनस वाला ऊपर गड़बड़, इसको प्लस करो, ऊपर वाले को माइनस, ऐसा। ठीक है, नीचे वाला प्लस, क्योंकि पहले वाले में क्या लिखे हो, बॉन्डिंग मतलब कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग तो प्लस वाला हो, और एंटी बॉन्डिंग मतलब माइनस। ठीक है, तो इस बेसिस पे देखें तो देखो तो यह क्या है, तो अल्फा प्लस 1.168 बीटा है, और लिखते क्या है हम लोग, अल्फा प्लस 2 बीटा, नॉर्मल सा ये लिखते हैं। तो इससे ये जो ऊपर वाला वैल्यू है वो कम है कि ज्यादा है, 2 बीटा है और 1.618 बीटा है, तो किसका वैल्यू ज्यादा है, किसका, कौन कॉल किए हैं, हाँ सानिया, तो उसको ये बोलो तो अप्रूवल लेने के लिए बोलो एक बार, ले ली अप्रूवल, अप्रूवल की है, हाँ एक मिनट रुक, देखो इसमें इन दोनों में वैल्यू किसका ज्यादा है, नीचे वाले का। तो क्या मैं ऐसा दिखा सकता हूं, देखो ये पॉसिबिलिटी वाला था,
जिसको हम लोग अल्फा प्लस 2 बीटा ले सकते हैं। लेकिन रियल में ये जो लेवल हमको मिला है यह इससे कम है, इसलिए वह उसके आगे रखा हुआ, आगे लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखो तो यहाँ के लिए, तो यहाँ के लिए देखोगे तो क्या है यहाँ पे अल्फा प्लस 0.618 बीटा, और दूसरा लेवल लेते हैं हम लोग अल्फा प्लस बीटा। दोनों में से किसका वैल्यू ज्यादा है? ऊपर वाले का। तो कहने का मतलब क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा लेवल कहाँ पे आएगा? ये आएगा अल्फा प्लस बीटा का लेवल, पॉसिबिलिटी लेवल। ठीक है, जो हमको प्राप्त हो रहा है वो नीचे है। क्यों? क्योंकि वह अल्फा प्लस 0.618 का ज्यादा है, 1 से ज्यादा है। क्लियर है? ये लिखा हुआ है गड़बड़ हो रही। इसका मतलब कुछ नहीं, मतलब 1 होगा ना, तो ये होगा यहाँ, तो अल्फा प्लस, ठीक है, वहां पे कुछ नहीं रहता, मतलब क्या होता है 1 बीटा, 1 मान के चलते हैं। तो इन दोनों में से कौन सा ज्यादा? तो नीचे वाला ज्यादा, इसलिए वह नीचे होगा लेवल उसका। लेकिन जो हमको प्राप्त हो रहा है वो है 0.618, तो वह ऊपर। क्लियर है? ऐसे ही इस पर देखो, ये क्या है, तो इसके लेवल के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये देखो तो -1.20 -2, इन दोनों में से कौन ज्यादा है? इन दोनों में से कौन सा ज्यादा? नीचे वाला ज्यादा। तो इसका लेवल कहाँ होगा? तो ये होगा ऊपर में, अल्फा -2 बीटा। ठीक है, लेकिन वो तो माइनस में आ गया ना। माइनस में है ना, 2 बीटा माइनस है, तो वो तो ज्यादा होगा ना, 1 माइनस है ना, तो माइनस में ज्यादा है कि नहीं? तो एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन, एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन मतलब माइनस में ज्यादा हो उसको देखना है, और बॉन्डिंग इंटरेक्शन मतलब प्लस में ज्यादा हो उसको देखना है। क्लियर है? वैल्यू उसको देखना है हम। तो इस बेसिस पर ये हो गया अल्फा -2 बीटा। अगला देखो यहाँ पे आएगा क्या, तो अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, क्यों? क्योंकि -0.68 से -1 बीटा ये ज्यादा होगा, तो इसलिए एनर्जी लेवल जो है हम यहाँ पे क्या बताते हैं कि जो पॉसिबिलिटी लेवल होता है अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और ये इसके लिए क्या लेते हैं हम लोग, तो ये 0 होता है, तो 0 अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस 2 अल्फा -2 बीटा, ये लेवल के बीच में हमको प्राप्त होता है 1,3-ब्यूटाडाइन का एनर्जी लेवल। ठीक है, लेकिन साइक्लोब्यूटाडाइन में क्या हुआ था, तो इस पर हमको प्राप्त हुआ था, इस पर प्राप्त हुआ था, और 0 पर प्राप्त हुआ। क्लियर है? तो मतलब एक बेस हम लोग मान लेते हैं कि ये बेस है, उसके बेसिस पर ये प्राप्त होते हैं। तो ओरिजिनल लेवल इसका क्या है, कि ये ब्लू वाला जो दिख रहा है वो उसका ओरिजिनल लेवल है। और हम लोग जैसे क्या करते हैं, देखो तो तुम लोग स्केल भी पकड़ते हो, स्केल पकड़ते हो तो सेंटीमीटर को नापते हो या मिलीमीटर को नापते हो, तो सेंटीमीटर में ये रहता है, देखो तो मान लो ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, तो ये हो गया स्केल। ऐसा ही यहाँ पे अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस बीटा 0, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा -2 बीटा, ये स्केल है, और उसके बीच में इसके एनर्जी लेवल हमको प्राप्त हो रहे हैं। तो जैसे तुम लोग कभी भी रेखा या जो गणित पढ़े हो उसमें हमेशा ये थोड़ी नहीं पढ़े हो कि 1 पर ही आता है, 2 पर ही आता है, ये भी हो सकता है 1.5 का लेना हो, चाहे 3.5 का लेना हो, या 3.4 का लेना हो, समझ में आया? तो ये जैसा बनाने को बोला रहता है उसके बेसिस पे हम इसको ड्रॉ करते हैं, और हम बोलते हैं कि यह इस स्केल के बेस पर 1.5 है, या इस स्केल के बेस पर 3.4 है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस बीटा 0, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा -2 बीटा, ये एक स्केल है। उस स्केल पर हमको 1,3-ब्यूटाडाइन का जैसा प्राप्त होगा उसको उस पर ड्रॉ किए। तो इसका क्या है, तो रेखा जो बनाना है वो हमको इसका बनाना है,
ठीक है, जिसको मैं यहाँ पे ब्लू से दिखाया हूँ, और जो ब्लैक से दिख रहा है वो उसका स्केल। क्लियर है? ठीक है, तो ऐसा इसका हम लोग स्टडी करते हैं कि यहाँ पे जो हमको sin1 प्राप्त हो रहा है या E1 प्राप्त हो रहा है वह अल्फा माइनस टू अल्फा प्लस 2 बीटा से कम है। इसके लिए क्या बोलोगे? E1 जो वैल्यू है वह अल्फा प्लस 2 बीटा से कम है, E2 का वैल्यू अल्फा प्लस बीटा से कम है। कम है, नीचे क्या देखना है? तो वैल्यू कम है उसको देखेंगे, ऊपर से देखेंगे तो माइनस में कम है, ऐसा देखिए, नीचे से प्लस में कम है, ऊपर से माइनस में कम। क्लियर है? ऐसे ही आगे देखो, जीरो पर कोई भी नॉन बॉन्डिंग प्राप्त नहीं होता 1,3-ब्यूटाडाइन के लिए, क्योंकि वहां पे साइक्लिक सिस्टम नहीं होता। क्लियर है? आगे देखोगे तो क्या होगा, यहाँ पे क्या बोलोगे? E3 का जो वैल्यू है वह अल्फा माइनस बीटा से कम एनर्जी में यह एनर्जी लेवल प्राप्त होगा। ऐसे ही E4 जो है वह अल्फा माइनस 2 बीटा से कम एनर्जी में प्राप्त होता है। ठीक है, अब मैं तुम लोग को पूछूंगा कि साइक्लो 1,3-ब्यूटाडाइन है, उसका एनर्जी और इसके एनर्जी लेवल में क्या डिफरेंस है? देखो, इसमें वेव फंक्शन 4 प्राप्त हुए, उसमें भी वेव फंक्शन 4 प्राप्त हुए। ठीक है, उसका E1 का जो वैल्यू है वह हमें अल्फा प्लस 2 बीटा प्राप्त होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, तो उसकी अपेक्षा हमको कम प्राप्त होता है। वो कितने का होता है? तो अल्फा प्लस 1.618 बीटा प्राप्त। क्लियर है? दूसरा उसमें देखें कि E2 जो है और E3 जो है यह कहां पे प्राप्त होता है? तो हमको नॉन बॉन्डिंग में प्राप्त होता है, जिसका वैल्यू जो है वह अल्फा होता है। ठीक है, लेकिन इसमें sin2 या फिर बोला जाए E2 का जो वैल्यू है वह उससे ज्यादा प्राप्त हो रहा है, नॉन बॉन्डिंग से ज्यादा है। देखो कैसे ज्यादा है, तो अल्फा प्लस 0.618 बीटा प्राप्त हो रहा है। क्लियर है? तो इसका वैल्यू तो 0 हो गया था, 0 से ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा प्राप्त होगा। साथ ही साथ देखें तो E3 जो है वह साइक्लोब्यूटाडाइन में क्या था, तो नॉन बॉन्डिंग जो लेवल था या एनर्जी बैरियर था वहां पे प्राप्त हो रहा था, मतलब उसका वैल्यू सिर्फ अल्फा था। लेकिन यहाँ पे देखें तो माइनस वाला E3 का जो वैल्यू है वह एंटी बॉन्डिंग रीजन में प्राप्त हो रहा है, और एंटी बॉन्डिंग रीजन में वह कितना प्राप्त हो रहा है, तो वह हमको प्राप्त हो रहा है अल्फा माइनस 0.61 बीटा प्राप्त। क्लियर है? और उसके अलावा उसमें देखें तो उसमें प्राप्त हो रहा था जो E4 था वो अल्फा माइनस 2 बीटा पर। तो जो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अल्फा माइनस 2 बीटा पर प्राप्त ना हो करके उससे कम लेवल पे प्राप्त हो रहा है। कौन सा है वो? अल्फा माइनस 1.618 बीटा पर प्राप्त होता है। फिलहाल अभी तक कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आया है कि डिफरेंस बताओ साइक्लो 1,3-ब्यूटाडाइन में या 1,3-ब्यूटाडाइन में डिफरेंस को बताओ, ऐसा करके नहीं पूछा है। ठीक है, लेकिन पूछ दिया तो इसको समझो और उसको समझो, उसके बेसिस पे इसको एक्सप्लेन करना। क्लियर है? समझ में आया ये चीज? तो ये होता है तुम्हारा 1,3-ब्यूटाडाइन का क्या एनर्जी लेवल। अब देखो 1,3-ब्यूटाडाइन में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं ये बताओ मेरे को। इस पर देखो कितने इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2 पाई है, तो 2 पाई, तो 1 पाई में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 1 पाई में 2 पाई इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? भरोगे कैसे? किसमें किसमें जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन आएगा E1 पर या sin1 पर, 2 इलेक्ट्रॉन आएगा कहां पे? ठीक है, इसके बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि 1,3-ब्यूटाडाइन जो है उसमें 4 जो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वह पेयर्ड स्टेट में बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, इस बेसिस पर जब इस पर HOMO सॉरी क्या था FMO अप्लाई करें, फ्रंटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अप्लाई करें, तो होमो और लोमो बताया जा सकता है।
इसी के बेसिस पे बताते हो होमो और लोमो। तो होमो कौन होगा? साइन 2 होगा होमो, ठीक है। और लोमो कौन होगा? साइन 3 होगा। क्लियर है? तो इस बेसिस पे हम इसको आसानी से बता सकते, ठीक। तो इस बेसिस पे हो गया हमारा होमो और लोमो कॉन्सेप्ट। तो इस प्रकार से इसमें एनर्जी जो है वह प्रेजेंट होगा। आगे इसमें देखे थे हम लोग क्या, पाई बॉन्ड एनर्जी क्या निकाले थे? पाई बॉन्ड एनर्जी। तो बोलो पाई बॉन्ड एनर्जी के लिए कैसे निकालेंगे? तो हम लोग लिखते थे ई पाई इज इक्वल टू, क्या करेंगे? देखो दो इलेक्ट्रॉन है किसमें? किसमें है? अल्फा प्लस 1.618 बीटा पर। हो गया। अगले दो इलेक्ट्रॉन कहाँ हैं? तो प्लस 2 अल्फा प्लस 0.618 बीटा पर, ठीक है। चलो देखो इसको इसके साथ, तो ई पाई इज इक्वल टू 2 का गुणा इसके साथ, तो 2 अल्फा प्लस 2 एकम 2 हो गया, 2 से का 12 का उल्टा करना पड़ेगा ना इसको। तो देखो इसको क्या करते हैं, 1.618 इंटू 2, 2 अट्ठे 16, 6 1 2 एकम 2 1 3 और 2 से का 12 का 2 हाथ में 1 2 1 3 3.236 ये हो गया बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस, देखो इसका गुणा करते हैं 0.618 इंटू 2 से, तो 2 अट्ठे 16 6 2 एकम 2 1 3 और 2 से का 12 का 2 हाथ में 1 इंटू 1.236 यही होगा। आगे हल करो तो क्या हो जाएगा? ई पाई इज इक्वल टू 4 अल्फा होगा, और इधर देखो 6 6 12 का 2 1 2 और 1 3 और 1 4 सॉरी 3 3 6 7 2 2 4 और ये 4। तो हमको यहाँ पे पाई बॉन्ड एनर्जी कितने का प्राप्त होगा? तो ई पाई इज इक्वल टू 4 पाई प्लस 4.472 बीटा प्राप्त होगा, ठीक है। इतना हमको ये प्राप्त होगा। अब इसमें देखो तो क्या होता है, इसके बाद देखे थे हम लोग पाई बॉन्डिंग एनर्जी। ये तो पाई बॉन्ड एनर्जी था, पाई बॉन्डिंग एनर्जी। पाई बॉन्डिंग एनर्जी में क्या कहते थे? पाई बॉन्डिंग एनर्जी इज इक्वल टू होता था प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली एनर्जी होता था। तो यहां पे क्या लिखते थे? प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पाई बॉन्डिंग, माइनस करते थे absence of electron in pi bond, ये देखते थे। तो प्रेजेंट कितना है इसमें? तो प्रेजेंट है 4 अल्फा प्लस 4.472 बीटा। अब्सेंस कितना है? तो माइनस में लिखना है उसको। माइनस में क्या है? तो ये देखो अल्फा माइनस, बोलो
इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, अल्फा माइनस 0.618 प्लस अल्फा माइनस 1.618। खींचो एक बार, फिर इधर उसको लिखो। इसमें देखो आगे तो उसी चीज को यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ, ये जो नीचे लिखा हूँ उसको, प्रेजेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखो तो पाई बॉन्डिंग एनर्जी जो है, ठीक है, इसके लिए 4 अल्फा प्लस 4.472 बीटा ये तो प्राप्त हो रहा है। कैसे? तो ये इसकी खुद की एनर्जी है, लेकिन इसमें कौन सी एनर्जी नहीं है? तो कौन सी, जिस पर इलेक्ट्रॉन नहीं है वो एनर्जी नहीं है। तो इस बेसिस पे यहाँ पे मैं लिखूंगा अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस सॉरी अल्फा माइनस 0.618 बीटा, और क्या रहेगा तो अल्फा, इसमें प्लस पे रहेगा, अल्फा माइनस 1.618 बीटा। ये जो नीचे लिखा था उसी को लिख रहा हूं, क्योंकि इन दोनों पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है तो उनका वैल्यू कुछ नहीं, जैसा का तैसा लिख दिया हमने। ठीक है, अब इसको हल करोगे तो देखो तो माइनस को इसके साथ ऑपरेट किए तो ऑपरेट करोगे तो क्या होगा, तो ये 4.472 बीटा हो गया, माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 0.618 बीटा हो गया, माइनस इसके साथ ऑपरेट होगा तो माइनस और प्लस का माइनस, तो माइनस अल्फा, और ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस, क्या लिखेंगे तो प्लस 1.618। बोलो समझ में आया कि नहीं? क्या किया मैं? यहाँ कुछ नहीं है मतलब प्लस, यहाँ कुछ नहीं है मतलब प्लस। तो देखो माइनस और प्लस का गुणा माइनस, माइनस और माइनस का गुणा प्लस, और बाकी कुछ ऐसा कैसा, माइनस और इस प्लस का गुणा माइनस। ठीक है, और ये देखो माइनस और इस प्लस का गुणा माइनस, तो माइनस माइनस दो बार लिखता हूं, उसको एक ही बार लिख दिया। अगला देखो इस माइनस और इस माइनस का गुणा प्लस, तो प्लस ये। ठीक है, अब इसके बेसिस पे हमको ये मिल गया, तो ये देखो तो इसको और क्या लिख सकते हैं, तो 4 अल्फा प्लस 4.472 बीटा हो गया, माइनस अल्फा माइनस अल्फा क्या लिख सकते हैं, -2 अल्फा। गुणा नहीं कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं ना। हाँ, तो ये हो जाएगा -2 अल्फा, और इसको देखो प्लस, ये कितना है, तो इसको इसके साथ देखो, ये भी प्लस में है और ये वाला भी टर्म्स प्लस में है, जोड़ दो उसको, क्या होगा बीटा, तो बीटा ही। उसके बाद देखो 8 और 16 का 6, 1 2 1 3, 6 6 12 का 2, हाथ में 1, और ये हो गया 2। ठीक है, अगला देखो क्या कर सकते हो, तो यहाँ पे ये -2 अल्फा है, यहाँ पे 2 अल्फा है, क्या हो जाएगा 2 घट जाएगा उसमें, तो 2 अल्फा हो गया। इसको इसके साथ जोड़ दो तो देखो तो 6 और 2 8, 3 7 3 10 का 0 1, और 2 4 2 6, और 1 7, और 4 2 6, ये हो गया, और बीटा। ये क्या आया हमारा पाई बॉन्डिंग एनर्जी। क्लियर है? तो हमको दूसरा क्या निकालना रहता था, पहले निकालना रहता था पाई बॉन्ड एनर्जी, उसके बाद पाई बॉन्डिंग एनर्जी। पाई बॉन्डिंग एनर्जी कितना मिल रहा है हमको, तो ये मिल रहा है 2 अल्फा प्लस 6.708 बीटा। क्लियर है? और एट लास्ट हम इसमें देखते हैं क्या, तो पाई बॉन्ड ऑर्डर। लेकिन बीच में एक चीज और बता दिया था मैं, डीलोकेलाइजेशन एनर्जी, डीई, या फिर इसको बोले थे
डीलोकेलाइजेशन एनर्जी, या इसी को बोला जाता है रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, तो या तो इसको डीई से दिखाते हैं या फिर आरई से दिखाते हैं। ठीक है, चलो इसके लिए कैलकुलेट कर लें। तो देखो इसके लिए वैल्यू क्या आता है। तो देखो, तो डीलोकेलाइजेशन में सिर्फ यही दो इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेगा, यही इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेगा। और यह इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, तो कहां जाएगा, यह इलेक्ट्रॉन जो है वह डीलोकेलाइज्ड होकर के यहीं से डीलोकेलाइज्ड होगा। ठीक है, कहां जाएगा, तो इस पर जा सकते हैं, इस पर जा सकते हैं। तो किस पर जाता है उसको नहीं देखते, वो इलेक्ट्रॉन जो डीलोकेलाइज्ड होगा उसी को उसके साथ ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो देखें इसमें क्या होगा। इसके बेसिस पर हम बोल सकते हैं डीलोकेलाइज्ड एनर्जी इज इक्वल टू, देखो इसकी टोटल एनर्जी हमको प्राप्त हुई है 2 अल्फा प्लस 4.4, क्या मिला था, 7 2 बीटा, ये मिला था। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें से सिर्फ यही जो एनर्जी है वह डीलोकेलाइज होगा। कितने इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज होंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज होगा और वह क्या करता है, अल्फा माइनस बीटा लेवल से डीलोकेलाइज होता है, तो इसलिए -2 अल्फा प्लस बीटा ऐसा यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो यहां पे इसका इस पर होना चाहिए, ये अल्फा प्लस 0.61 बीटा पर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या लिया हुआ है इसको देखें, अल्फा प्लस 1 बीटा लिया हुआ है। तो रिफरेंस के बेसिस पे डीलोकेलाइजेशन को दिखाते हैं। क्लियर है, तो रिफरेंस कौन था, ये था, ये था, ये था और ये था। ठीक है, इसलिए यहाँ पे अल्फा प्लस 1 बीटा या अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है। क्लियर है, उसमें भी हम लोग क्या किए थे, तो अल्फा और बीटा के ही बेस पर लिए थे, इससे पहले जो लिए थे। तो इसके लिए देखोगे तो क्या हो जाएगा, तो 4 अल्फा प्लस 4.472 बीटा माइनस 2 अल्फा, और ये माइनस और ये प्लस का क्या हो जाएगा, तो -2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये है प्लस में, ये है माइनस में, तो डीलोकेलाइजेशन एनर्जी इसके लिए क्या होगा, तो देखो 4 अल्फा और 2 बीटा घटा कितना बचा, अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन ले रखा है यहाँ पे, 2 अल्फा और 2 बीटा, टू अल्फा और 2 बीटा। ये इसको लिया है ऐसा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, ये दिखाता है इलेक्ट्रॉन को और ये दिखाता है दोनों एनर्जी के स्टेट को। मतलब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो इसको 2 टाइम्स लिखा हुआ है, या कहने का मतलब है ऐसा अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, ऐसा लिखा। दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग, और 2 इलेक्ट्रॉन है इसलिए पहले से 2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और ये एनर्जी लेवल 2 बार प्रयोग हो रहा है, इसलिए इसको ऐसा लिखा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, या तो ये ऊपर वाला लिख सकते हैं या तो ये नीचे वाला। ठीक है, तो इस बेसिस पे इसको देखोगे तो क्या होगा, तो देखो तो -2 का गुणा इसके साथ क्या होगा, -4 अल्फा। ठीक है, आगे देखो -2 अल्फा का +2 बीटा से क्या होगा, -4 बीटा होगा। समझ में आई चीज, 2 अल्फा 2 बीटा क्यों लिया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर रहे हैं और वही एनर्जी लेवल 2 बार यूज हो रहा है, इसलिए उसको कर रहा है 2 अल्फा 2 बीटा। क्लियर है, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, तो वहां से रेजोनेंस कर रहे हैं, तो इसलिए ये 2 लिखा हुआ है सामने।
तो ये हो गया हमारा क्या, तो 4 अल्फा माइनस 4 बीटा, -2 का इसके साथ गुणा, -2 का इसके साथ गुणा, ये ठीक है। अब देखो इसके लिए वैल्यू क्या आ जाएगा, तो देखो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 4 इसमें कुछ नहीं है, इसका मतलब ऐसा ऐसा लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, -4 और +4 कैंसिल आउट, बचा कितना, तो ये वाला टर्म से बचेगा और बीटा बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.472। तो इसके लिए हमको डीलोकलाइज्ड जो एनर्जी है वह कितना प्राप्त हो रहा है, तो वह प्राप्त होता है 0.472 बीटा प्राप्त हो, या रेजोनेंस एनर्जी 0.472 बीटा प्राप्त हो, ठीक है। तो यहां से हम लोग डीलोकलाइज्ड एनर्जी निकालेंगे। तीसरा जो होता है, इधर तुम इधर क्या हो गया ना इधर, हाँ, तो तीसरा हम लोग इसमें देखते हैं पाई बॉन्ड ऑर्डर। तो इसमें अगला टॉपिक डालो पाई बॉन्ड ऑर्डर। पाई बॉन्ड ऑर्डर, तो पाई बॉन्ड ऑर्डर हम लोग डायरेक्ट लिखना सीखे, याद है। तो इजी के बेसिस पर हम 4 इसके पाई बॉन्ड ऑर्डर को दिखा सकते हैं। तो पाई बॉन्ड ऑर्डर में 4, इसको यहां लिख देते हैं पाई बॉन्ड ऑर्डर। तो ये कैसा लिखेंगे, तो देखो, तो साइन 1 इज इक्वल टू, इसके लिए आता है 0.3755 रो 1 प्लस रो 4 प्लस 0.6070 रो 2 प्लस रो, ठीक है। दूसरा इसके लिए ऑर्डर देखें, तो साइन 2 इज इक्वल टू होता है यहाँ पे 0.6070 रो 1 माइनस रो 4 प्लस 0.3755 और ये होगा रो 2 माइनस रो 3। सर यहाँ पर ये कुछ नहीं है, इसको देखो, अगर इसको मैं -4 लिखता हूँ, 4 लिखा हुआ है, तो इसमें क्या करूँ, इसमें घटाना है मेरे को, और बीटा ही लिखा हुआ है, और बीटा ही है, और बीटा ही लिखा हुआ है, उसको मैं ये लिख सकता हूँ, बोला 4.00 बीटा, ऐसा भी लिख सकता हूँ। तो उसमें क्या करूंगा, इसको घटाऊंगा, इसमें देखो प्लस वाला वैल्यू 4.472 है, हाँ 0.472 और बीटा, ऐसा इसको बोल सकते हैं, ठीक। हाँ जी, पाई बॉन्ड एनर्जी और पाई बॉन्डिंग एनर्जी और पाई बॉन्ड ऑर्डर कैसे करते हैं, वो सब निकालने के लिए दिया हुआ है, उसका मान निकालना है हर के लिए। देखो अब ये है कि सिंपल से तुमको ये देखो, तो ये मॉलिक्यूल है तुम्हारा, इस पर तुमको पूछेगा कि ये ब्यूटाडाइन है, इसका तुम पाई बॉन्ड एनर्जी निकालो, मतलब इस बॉन्ड की एनर्जी, हाँ सिर्फ एक बॉन्ड की एनर्जी, तो ये बॉन्ड की एनर्जी भी जो प्राप्त हो रही है वही है पाई बॉन्ड एनर्जी, और ये भी जो है सेम होगा दोनों का वैल्यू, क्योंकि पाई बॉन्ड दोनों है, पाई बॉन्डिंग एनर्जी। और उसके बाद अगर इसका रेजोनेंस करा दो, इसका डीलोकलाइजेशन करा दिए, जैसे कि ये
यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, तो डिलोकलाइजेशन से जो एनर्जी बन रहा है या रेजोनेंस से जो एनर्जी बन रहा है वो होगा डिलोकलाइजेशन एनर्जी। समझ में? ऐसे ही अब पाई बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बॉन्ड लेंथ पढ़े हो, बॉन्ड स्ट्रेंथ पढ़े हो, बॉन्ड ऑर्डर पढ़े हो ना? तो ध्यान आ रहा होगा, ध्यान दो। बॉन्ड ऑर्डर हम लोग जब इसका निकालते हैं CO का, CO क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या, और उसको जोड़ घटाव करके लाते हो बॉन्ड ऑर्डर। हाँ, तो इसमें 2 नहीं आता, इसके लिए आता है 3.5 का। CO के केस में 3.5 का आता है, इसलिए एक थ्योरी के अनुसार ना, दूसरा थ्योरी बताता है कि जो वैल्यू है वो 3 आता है। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के भी 3 थ्योरी है, पजल्स रूल है और नॉर्मल जो हम लोग का, इसको छोड़ो, इसके बेसिस पे देखो N2 का याद होगा तुम, N2 का, हाँ इसका परफेक्ट आता है बॉन्ड ऑर्डर 3। तो इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 3, इसका मतलब होता है N और N के बीच में 3 बॉन्ड हो। मतलब बॉन्ड ऑर्डर क्या दिखाता है? तो बॉन्ड ऑर्डर दिखाता है कि वो जो मॉलिक्यूल है उनके बीच में कितने बॉन्ड। क्लियर है? ऐसे ही CO2 का नहीं निकाले होंगे, O2 का निकाले हो, देखो O2 का बॉन्ड ऑर्डर निकाले होंगे तो उसके लिए बॉन्ड ऑर्डर आता है कितना? 2, इसीलिए O को डबल बॉन्ड O से जोड़ते हैं। क्लियर है? H2 का निकाले होंगे तो H2 का जो वैल्यू है बॉन्ड ऑर्डर का वह कितना निकाले होंगे? 1, इसीलिए H और H को हमेशा एक ही बॉन्ड से जोड़ते हैं। मतलब समझ में आया? तो ये है सब। उसमें क्या कर रहे हैं हम? तो पहले पाई बॉन्ड का एनर्जी देखें, उसके बाद पाई बॉन्डिंग एनर्जी, मतलब दोनों पाई बॉन्ड की एनर्जी एक साथ इंक्लूड कर दें तो क्या हो जाएगा बोल रहे हैं। उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है या रेजोनेंस दे रहा है तो उसकी एनर्जी क्या होगी उसको कैलकुलेट किए हैं। और उसके बाद देख रहे हैं कि पाई बॉन्ड ऑर्डर, मतलब पाई बॉन्ड के बीच का जो ऑर्डर है वो कैसा हो, तो उसको हम लोग, ये देखो ये वैल्यू जैसे इसमें परफेक्ट आ गया कि 2 है, इसमें आ गया कि 1 है, इसमें आ गया कि 3 है, ऐसा आएगा कब? जब इसको हल करेंगे तब। ठीक है? तो फिलहाल भी उसको हम लोग हल नहीं करते, हल करना बहुत मैथमेटिकल होता है, इसलिए उसको डायरेक्ट लिख देते हैं। sin 1 के लिए जो बॉन्ड ऑर्डर है वो ऐसा प्राप्त होगा, sin 2 के लिए ऐसा प्राप्त होगा, sin 3 के लिए ऐसा होगा और sin 4 के लिए ऐसा। क्लियर है? तो ये आता है। चलो बॉन्ड ऑर्डर समझ में आ गया, क्यों निकाल रहे हैं ये समझ में आ गया। तो क्यों? क्योंकि हमको उस मॉलिक्यूल के बारे में जानना है। ठीक है, कि उसमें पाई एनर्जी कितनी है, पाई बॉन्डिंग एनर्जी कितनी है, डिलोकलाइजेशन से वह कितना एनर्जी एक्सपेंड करेगा, खर्च करेगा या फिर लेगा, और उसके बाद पाई बॉन्ड ऑर्डर मतलब कि उसमें बॉन्डिंग कैसा हो। क्लियर है? तो ये हो गया, इसकी जरूरत नहीं। हाँ चलो इसका देखें। तो तीसरा जो वैल्यू होता है देखो, तो ये होता है sin 3 इज इक्वल टू 0.6070। देखो तो ये उटपटांग टाइप का लग रहा होगा, लेकिन इसको ऐसे के ऐसा ही याद रख लेना। और ये होगा 0.3755, ये होगा 1 माइनस P4 माइनस 0.6070 माइनस, ये देखो sin 1 के लिए जो पाई बॉन्ड ऑर्डर है वो ऊपर में जो लिखा है उतना प्राप्त होता है, sin 2 के लिए उससे नीचे वाला, sin 3 के लिए ये, sin 4 के लिए। कुछ बुक में यहाँ पे देखो तो P जो P लिखे हैं या फिर जो बोला जाए क्या बोला जाए, रो 1 जो है इसको 5 1 करके दिया जाता है, खास करके MMT। ठीक है, ऐसा ही रो 2 जो होगा उसको 5 और रो 3 है उसको 5 3।
और है रो 4 है उसको फाई 4। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये अलग क्यों लिखा है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे साइन 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो साइन 1 इज इक्वल टू 0.3755 और फाई 1 प्लस फाई 4 प्लस 0.6070 और है फाई 2 प्लस फाई 3। ऐसा इसको लिख सकते हो, तो बुक में ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसा मिल रहा है, मतलब सबकी जगह पे वही फाई फाई चेंज हो जाएगा। क्लियर है, तो इस बेसिस पर या तो ऐसा लिख सकते हैं, ये MMMP के बुक में नहीं सॉरी PSP पूरी शर्मा पठानिया का जो क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री के बुक में ऐसा दिया, पूरी शर्मा पठानिया राइटर है उसके उस बुक के, और बुक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। उस बुक में ये दिया हुआ है। अब गुर्तु गुर्तु में भी देख लेना, ऐसे ही दिया होगा लग सकता है बुक। अब कॉलेज में बुक तो नहीं, अब बोलूंगा मैं तो गड़बड़ है, देना तो चाहिए। चल रहा है कि मैडम का वो है। ठीक है, तो यहां तक जाना है एप्लीकेशन ऑफ HMO या हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉर 1,3 ब्यूटाडाइन के लिए। क्लियर है, देखो ये शॉर्टकट भी थी, इससे जितने भी मैं पहले बताया वो लॉन्ग कट भी था, ये कम में हो गया होगा देखो तो, और उससे पहले जो बताया था वो था ज्यादा में। ठीक है, तो ये भी तुम लोग 2 क्वेश्चन में समझ गए कि कैसे हल करते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है वो नॉर्मली लिखना कैसे है इसको देखिए। ठीक है, और एक इसमें से और बच रहा है एप्लीकेशन किसके लिए, तो वो बच रहा है साइक्लोपेंटा सॉरी साइक्लोप्रोपाइल रेडिकल, प्रोपेनिल रेडिकल। तो इसी बेसिस अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा, इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तब आएगा। तो इसको फिलहाल इतने में ही छोड़ देते हैं कि हाँ पाई बॉन्डिंग ऑर्डर ऐसे ही छोड़ते हैं, देखो ना उसमें, तो इतना ही इसमें जाना है। मतलब जहां तक तुम लोग समझ सक रहे हो या मैं समझा सक रहा हूं उतने दूर तक मैं बता रहा हूं। ये और हल होगा, हल होकर कि ये आएगा इसका वैल्यू 1 2 3 जो भी आना रहेगा, लेकिन ये वहां तक जाने में बहुत कचरा है। तो इतने तक ही बुक में भी इतने तक ही मिलेगा तुमको, जो नॉर्मल बुक है सब में इतने तक ही मिलेगा, इससे ज्यादा तक नहीं जाएगा। क्योंकि मेन तुमको पढ़ना है कि ये क्या है, तो क्या है तो समझ गए कि अगर डबल बॉन्डेड वाला पाई बॉन्डिंग वाला और कोई भी मॉलिक्यूल है तो उसमें क्या क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये चीज यहाँ पे बताया गया। चलो आगे बढ़े। एप्लीकेशन फॉर साइक्लोप्रोपाइल रेडिकल। साइक्लोप्रोपाइल है ना, सिलेबस में देखो तो साइक्लोप्रोपाइल है ना, साइक्लोप्रोपाइल रेडिकल।
चलो देखें साइक्लोप्रोपेनिल रेडिकल के लिए। तो साइक्लोप्रोपेनिल रेडिकल का इसका इंट्रोडक्शन देखें। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या बोल सकते हैं, तो molecular orbital for a cyclopropyl radical in a LCAO MO approach approximation is हाँ। तो इसके बेसिस पे हम बता सकते हैं साइक्लोप्रोपेनिल जो रेडिकल है वो क्या होगा। तो ये होगा, ठीक है। साइक्लोप्रोपिल बोल रहे हैं, साइकिल में है, प्रोपिल मतलब 3 कार्बन वाला है, मतलब 3 2p z ऑर्बिटल हो, ठीक है। तो ये हो गया देखो प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। तो यहां पे हम बोल सकते हैं 3C एटम में क्या होगा 3 2pz ऑर्बिटल, ठीक है। पाई बॉन्ड कितना होगा इस पर 1 पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड एक होगा। साथ ही साथ यहां पे देखो तो यह जो है यह 3 प्रकार से पॉसिबल है। एक तो देखो तो ये तो पाई बॉन्ड दे दिए, ऐसा। तो एक में होगा केटायन, दूसरा होगा रेडिकल फॉर्म और तीसरा होगा एनर। ये 3 पॉसिबल है। जैसे उसमें देखते एलिल वाले एलिल केटायन, एलिल रेडिकल और एलिल एनर, यही देखे थे। देखो इसका मतलब क्या है, एन आयन लिख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे या माइनस चार्ज, दोनों में से एक लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बेसिस पर इतना तो सब में कंफर्म है 3 कार्बन एटम होंगे, 3 2pz ऑर्बिटल, इसमें भी इसमें भी इसमें भी। एक पाई बॉन्ड होगा, तो एक पाई बॉन्ड इसमें भी इसमें भी इसमें भी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करें, पाई इलेक्ट्रॉन, तो देखो 2 तो पाई इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड के रहेंगे, साथ में यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज है तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। मतलब इसके लिए हमको कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त होंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन। समझ में आया। इसके लिए देखो तो क्या होगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन रेडिकल रूप में है, इसलिए इसके लिए 3 पाई इलेक्ट्रॉन मिले, ठीक है। अगले के लिए देखो क्या लिखोगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो है ही, साथ ही साथ यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन और है, मतलब यहाँ पे टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेशन। बोलो इतना क्लियर है कि नहीं। इसके लिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन ही होंगे, इसके लिए टोटल मिला करके 3 पाई इलेक्ट्रॉन, इसके लिए 4 पाई। क्लियर है। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपेनिल केट आयंस। मेरे को नींद लग रहा है। देखो साइक्लोप्रोपेनिल केट आयन ये क्या होगा, तो ये होगा साइक्लोप्रोपेनिल क्या बोलोगे रेडिकल, ठीक है। और ये क्या होगा, इसको बोलोगे साइक्लोप्रोपेनिल एनाइन, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा 3। इसमें से हमको डील किसको करना है, तो इसको करना है, लेकिन ये कि हम लोग तीनों को कर लेते हैं। मेन इसको पूछा है, देखो क्या बोला है साइक्लोप्रोपेनिल रेडिकल, ठीक है। लेकिन ये कि अब आखिर में एक एक इलेक्ट्रॉन का अंतर है, तीनों को कर, ठीक है। तो इसके बेसिस पर अब ये बताओ मेरे को सेक्युलर डिटरमिनेंट इसका बनाएंगे। सेक्युलर डिटरमिनेंट अगर इसका बनाना है, कितने कार्बन है उतना ही सेक्युलर डिटरमिनेंट होगा, उतने इंटू उतना, ठीक है। कार्बन की संख्या है 3C एटम, हेंस 3 × 3 होगा हमारा क्या सेक्युलर डिटरमिनेंट।